पिछले वीडियो में आपने हमारे विंटर गार्डन की तैयारियां देखी थी, जिसे लगभग हमने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू किया था और आज हम मार्च के अंतिम सप्ताह में पहुंच गए हैं। विंटर फ्लावर्स को, विंटर गार्डन को हमने काफ़ी एंजॉय किया। आपने भी वीडियो के थ्रू उसे देखा होगा और काफ़ी पसंद किया। लेकिन हमारे यहाँ अब टेम्परेचर लगभग 35 से 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया है और हमारे विंटर प्लांट्स अब लगभग जाने की कगार पर हैं। तो हमारा गार्डन हरा भरा रहे और हम आने से एक अच्छा फील करें, इसके लिए हम समर के लिए कुछ प्लांट लगाने के लिए सोच रहे हैं। और इस वीडियो के थ्रू हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने समर के लिए क्या तैयारियां सोची हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे पास जैसे पहले से ही बोगनविलिया के काफ़ी प्लांट हैं जो कि समर में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। तो अभी भी कुछ फ्लावरिंग विंटर में भी वो करीब जनवरी के एंड से फ्लावरिंग चालू कर दिए थे। तो एक फ्लावर का लॉट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट बहुत ही कम एक मुट्ठी डाल देते हैं, तो फिर से वो सेकेंड लॉट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गया। तो पहला हो गया बोगनविलिया, जिसे हम पूरे समर भर उसे हम इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा एक काफ़ी जो हार्डी प्लांट होता है जिसे आपने भी ज़रूर लगाया होगा, कोचिया। कोचिया तो वैसे मतलब फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन वो गर्मी में जितना गर्मी के साथ साथ आपको अगर ग्रीनरी देखने को मिले तो कोचिया काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहता है गर्मी में। तीसरा प्लांट जो हमने लास्ट ईयर भी लगाया था और इस साल भी लगा रहे हैं, पोर्टुला का और पर्सलिन, जिसे 9 o'clock ऑफिस प्लांट भी कहते हैं, जिसे करीब 9 बजे जो खिलता है और दिन में 12-1 बजे तक वो बंद हो जाता है। लेकिन ये इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है और इतना ये कलरफुल ये गार्डन में आपको लुक देता है कि, और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। और अभी इसमें काफ़ी अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। पहले केवल हमारे पास एक पिंक वैरायटी का होता था जो हम लोग मंदिर के बाहर से डाली तोड़ के लाते थे, याद होगा आपको, आप भी किए होंगे ऐसा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा इसमें हाइब्रिड वैरायटी आ गया जो येलो, रेड, वाइट, पिंक और मिक्स कलर, तो उसको हम लोग ज़रूर यूज करना चाहिए हमें। हम तो लास्ट ईयर भी यूज़ किए थे और इस साल भी हमारे पास उसका कटिंग्स है, तो उसका भी हम और सारे कटिंग बना के उसको हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक प्लांट जो लास्ट ईयर हमने यूज़ किया था गर्मी में और इस साल भी हम यूज़ करेंगे, जिसे बल्ब से लगाते हैं, जिसे हम ब्लैक फ्लेमिंगो या आप उसे सनसेट बेल के नाम से जानते हैं, जिसके पत्ते कॉपर की तरह होते हैं। कॉपर की तरह काफ़ी उसमें अलग तरह का उसका एक पूरा पत्ता, देखिए पत्ता ही एक ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसा लगता है, लेकिन उसमें ऑरेंज और येलो कलर का फूल आते हैं जो आपको पूरा बरसात भर आपको आपके साथ रहेंगे। तो वो बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, उसे आप बल्ब के थ्रू लगा सकते हैं। हमारे पास लास्ट ईयर का वो प्लांट था जिसका बल्ब हमने उसे अलग से रख लिया था, उसे हमने अभी लगाने के लिए सोचा है। तो वो पूरे आपको गर्मी में इवन बरसात के बाद तक आपके साथ रहेंगे। तो ये प्लांट होगी आपका ब्लैक फ्लेमिंगो, जिसे हमें सनसेट बेल के नाम से भी जानते हैं। आप पूछिएगा नर्सरी में, आपको बता देंगे। जीनिया, जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट है गर्मी का, उसमें पहले हम जब छोटे में थे जीनिया जब लगाते थे तो वो बहुत ही लंबे लंबे प्लांट आते थे, लेकिन आज के डेट में जीनिया में भी काफ़ी हाइब्रिड वैरायटी आ गया है जो बहुत ही छोटे प्लांट में ही फूल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जीनिया एक ऑप्शन है। एक प्लांट है कॉस्मोस। कॉस्मोस तो ऐसे हम लोग विंटर में भी लगाते हैं, लेकिन एक समर का कॉस्मोस जो आता है, वो कॉस्मोस में आपको ऑरेंज और येलो कलर का फूल आता है। ऐसे फूल का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप अगर एक गमले में जो 8 या 10 इंच का गमला अगर आप लेते हैं और उसमें 2 या 3 प्लांट लगाते हैं, तो आप मान लीजिए अगर आपके पास 10 गमले हैं तो 30-35 प्लांट आप लेके आइए, एक गमले में 2 से 3 प्लांट लगाइए और वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इवन आपको इतने जो जब 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर आपके शहर का अगर होता है तो वहाँ भी ये बहुत ही अच्छा से रहता है और इसको जितना गर्मी पड़े उतना ज़्यादा फूल देता है और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। और उसका पौधा का जो छोटा छोटा जो सीडलिंग मिलता है वो आपको नर्सरी में अभी अवेलेबल हो गया है, लगभग 2 रुपये करके हमारे यहाँ जमशेदपुर में मिल रहा है। 2 से 5 रुपये तक मिलता है, जैसा प्लांट का साइज़ है। छोटा प्लांट 2 रुपये में, बड़ा होने से 5 रुपये मिलता है। तो एक प्लांट आप लगा सकते हैं। और एक प्लांट जो हमने जो लास्ट ईयर यूज़ किया था, वो आपको अभी तो हम उसे हमारे पास अभी है नहीं, बट उसे हम अपने एक दोस्त के यहाँ से लेके आते हैं। तो वो आपका प्लांट गर्मी में भी होता है और वो आपका बरसात में भी होता है। तो लेकिन वो अभी थोड़ा सा लेट से लगाएंगे, जिसे हम बालसम के प्लांट के नाम से जानते हैं।
बालसम को भी आप गर्मी में जब बरसात चालू हो जाए तो उस समय आप, जिसे दोपट्टी जो हमारे यहाँ झारखंड और बंगाल एरिया में दोपट्टा प्लांट के नाम से जानते हैं, तो पहले तो सिंगल वैरायटी आता था, लेकिन आजकल उसका डबल वैरायटी आता है जिसमें रेड और वाइट पिंक अलग अलग ऑप्शन आता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं। तो उसके हमने कुछ बीज अपने पास रख लिए हैं, कुछ बीज मैंने अपने एक दोस्त को दिया था, उससे भी अगर हमारे यहाँ नहीं होगा तो हम उससे भी ले लेते हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई कटिंग है जो आपके पास, मान लीजिए कि जाड़ा में आपके पास गमले की कमी हो जाती है, तो आप उससे अपने गर्मी के लिए रखते हैं। तो बहुत बार ऐसा कुछ प्लांट होता है जो आपका हमारे यहाँ जाड़ा में नहीं सर्वाइव करता या ख़राब हो जाता है, तो आप उसको एक दो दोस्त को भी आप दे के रखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर वो ख़राब हो गया है तो अपने आप दोस्त से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधों को लेन देन करके अपना प्लांट अगर आपका नहीं भी बचता है तो आप अपने दोस्त से लें, या वो भी कुछ प्लांट अगर रखें तो उनसे आप ले लें, और उनके पास नहीं बचता तो आपको आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम समर में ज़्यादा बिना खर्च किए कटिंग से, कुछ बल्ब से, कुछ आपका बीज से, इस तरह का प्लांट हम लगा के अपने गार्डन को हरा भरा रखते हैं। और एक प्लांट में हमने लास्ट ईयर बात की थी कि हमने एक फ्रेम जैसे बना कर रखा है ऊपर में। इस फ्रेम पर हमने कुछ वाइन्स चढ़ाने के लिए बात की थी। तो वो वाइन, ऐसे तो बहुत सारा वाइन का ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन हमें फ्लेम वाइन काफ़ी पसंद है और हमने अपने पिछले घर में भी इसे लगाया था, और बहुत ही जाड़े में खूबसूरत लुक देता है। उसका ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है जिसे ट्रम्पेट वाइन भी बोलते हैं। लेकिन इस घर में हम उतने बड़े प्लांट को लेके नहीं आ पाए, तो हम लास्ट ईयर बात जैसे किए थे कि इस पर हम फ्लेम वाइन चढ़ाना चाहते हैं। तो फ्लेम वाइन का कटिंग हम कुछ अपने आसपास के, जहाँ हमारे दोस्त के पास था एक फ्लेम वाइन का वाइन, तो वहाँ से कटिंग लेके आए थे और हमने लगाया भी था। तो वो लग गया है, और वो छोटे से गमले में हमने उसे बालू में लगाया था, लेकिन अब उसे हम एक बड़ा प्लांटर में, जैसे कि ड्रम में या कुछ इस तरह का हम सोच के रखे हैं, जिसमें हम उसको लगा के, ऑलरेडी उसमें काफ़ी अच्छा हरा भरा रूटिंग हो चुका है, तो उसे बड़ा गमला में शिफ्ट करेंगे और इस फ्रेम पर चढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल आपको विंटर में इस फ्रेम पर आपको फ्लेम वाइन का फ्लावर दिखे, और मुझे बहुत मन है कि इस फ्रेम पर उसको हम देखना चाहते हैं, जो कि काफ़ी लटके हुए काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे जैसा हमें लगता है। तो वो एक हमने सोच के रखा है इस समर में। और एक प्लांट जो परमानेंट प्लांट है, जिसे हम आपको टिकोमा भी बोलते हैं या येलो बेल बोलते हैं, येलो कलर का फ्लावर होता है और वो सालों भर फूल देते रहता है। तो उसके भी कुछ कटिंग हमने आसपास रोड साइड से लेके आया था और उससे हमने लगाया था। बहुत सारा कटिंग तो नहीं चल पाया, लेकिन 2 कटिंग हमारा लग गया है, और ऑलरेडी उसे हम एक अलग से गमले में लगा के रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहा है। उसमें फ्लावर भी, बहुत ही छोटे पौधे में फ्लावर भी आया है। तो उसे भी हम 2 बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहेंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि कोई कॉर्नर में उसे हम जगह दें। और वो कॉर्नर में उसके पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। उसकी पत्तियां जब गर्मी में, जब इतने टेम्परेचर जब 40-45 के आसपास जब उसकी पत्तियां हरी हरी दिखती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। और साथ में उसके अगर पीला जो फूल जो आता है, जो पूरा भर के खिलता है, तो उसे आप देखेंगे तो बहुत ही, मतलब पूरा गार्डन में आप, और कॉर्नर आपको देखने लायक होता है कि पूरा फूलों से भरा हुआ पौधा और हरे हरे पत्तियाँ। तो हम उसे अभी हमारे पास पौधा लग गया है, उसे हम बड़ा पॉट में लगा के उसे 2 कॉर्नर में शिफ्ट करेंगे। तो इसी तरह कुछ तैयारियां चल रही हैं, और हम देखते हैं कि हम और क्या क्या चीज़ में सफल हो पाते हैं। कुछ करने से हो सकता है कि कुछ प्लांट मर जाए, कुछ नहीं लगे, लेकिन कोशिश करते रहने से फाइनली अच्छा रिजल्ट आ ही जाता है, ऐसा हम देखें। तो उम्मीद करते हैं कि समर गार्डन हमारा अच्छा बने और आप भी इसे एंजॉय करें।